अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल कविय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल युम्न वल अमान व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम कमलतुल ईमान व अला मन तबिअहुम बि इहसान खुसूसन अला इमामिनल अअज़म अबी हनीफतन नुअमान वअला गौसिनल आज़म ख़ज़ाइनिल इरफ़ान वअला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहिर रहमतु वर रिज़वान। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। अन अब्दिल्लाहि इब्न अमर इब्निल आस क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुह्हालन फ़सुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पे हाजिर सूबे बंगाल बल्कि मुल्के हिंदुस्तान बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात भी मौजूद है स्टेज पर, और बड़ी ही तकालीफ उठाकर हमारे सुन्नी जन्नती हनफी बरेलवी भाई शहर के कोने कोने से चप्पे चप्पे से तशरीफ लाए और इतनी देर तक उलमाए किराम से शोराए किराम से नकीब हजरत से महजूज होते रहे और ये उम्मीद करते रहे कि अनकरीब हम कलीम हनफी को समाअत करेंगे। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आज के जलसे का जो उन्वान है उस पर गुफ्तगू करने से कब्ल हम और आप गायत अदब व एहतराम से अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज के जलसे को पोस्टर में जो उन्वान दिया गया है वो यौम रज़ा वो उर्से ताजुश शरिया, यानी एक जा चुका है एक आने वाला है, दोनों के दरमियान ये दो यादें मनाई जा रही हैं। अब ये तो पोस्टर वाला उन्वान है, इलाके की जरूरत दूसरी है। जब इन्होंने तारीख ली तब भी मुझे इख्तिसार के साथ बताया, और जब मैं पहुंचा तो चूंकि मैं अलग सुबह पहुंचा तो शाम तक जो अहले मोहल्ला मुलाकात करते रहे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो इलाके के पढ़े लिखे लोग हैं, सुन्नियत का दर्द रखने वाले हैं, जिनको नौजवान नस्ल का राह हक से ज़्यादा हक से बहकना पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने सारी तफसील मुझे गोश गुजार की कि मोहल्ले में ऐसी ऐसी बातें पाई जा रही हैं, इसी गरज से आपको बुलाया गया है कि आप उनकी इस्लाह करें। ये जलसा ऑनलाइन भी चल रहा है, जिस चैनल पे चल रहा है वो चैनल भी एक पॉपुलर चैनल है और उस पर अक्सर उलमाए किराम के मसलक आला हजरत के फॉलोअर्स उलमाए किराम के बयानात आते रहते हैं। तो जब इन्होंने लिंक शेयर की है तो अच्छी खासी तादाद में लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, और चूंकि ये 3 हिस्सों में डिवाइड है गलियां, तो इससे बहुत बड़ा मजमा नजर नहीं आ रहा, लेकिन वाकई में ये बहुत बड़ा मजमा है। मस्जिद पूरी फुल है, तीनों गलियां फुल हैं, लोग यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि ये तीनों तरफ जो लोग बैठे हैं ये सारे के सारे टनाटन, सारे के सारे खनाखन, सारे के सारे टंच सुन्नी है। इसमें
अलग टाइप के भी लोग हैं, क्योंकि मुझे सुन्नियों से ज्यादा वो लोग भी सुनना पसंद करते हैं जिनकी मैं कायदे से, जिनका मैं वॉशिंग करता हूँ, धुलाई करता हूँ। तो आज स्पेशली वो लोग भी सुनने के लिए आए हैं, देखें हमारे बारे में क्या बोलते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहूंगा कि मेरी नजर में इल्मी दुनिया में आपकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि जिसको तुमने अपना आला हजरत बनाया है, जिसको तुमने अपना सबसे बड़ा बनाया है, जब मैं उसी को देखता हूं कि वो हमारे सामने तिफले मकतब है, हमारे मदारिस में पढ़ने वाले इब्तदाई दर्जे के तलबा के भी वो मुकाबले में आने के लायक नहीं है, तो फिर तुम्हारी क्या हैसियत है। हाँ, तुम्हें ये ज़ाम हो गया है, तुम्हें ये घमंड दिमाग में सवार हो गया है कि हम लोग इल्म और तहकीक की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमारे मुकाबले में कोई है नहीं। हम लोग हदीस से बात करते हैं और मद्दे मुकाबिल वाक़िया सुनाता है, कहानियाँ सुनाता है, बाबों के किस्से सुनाता है। उनके यहाँ सिर्फ फ़ज़ाइल है, अहादीस और कुरान से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो बेटा, ख्वाबे खरगोश से जागो, ख्वाबे गफलत से उठो कि जिन अहादीस को लेकर तुम नाच रहे हो, इनके लिखने वाले भी हमारे बुजुर्ग थे, इनकी इशाअत करने वाले भी हमारे बुजुर्ग थे, और इन हदीस के पढ़ने पढ़ाने का मिजाज और बाकायदा इसका एक तदरीसी निज़ाम हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। अभी आप बहुत बच्चे हैं, इल्म और तहकीक की आपको अभी हवा भी नहीं लगी। मैं जहां भी तकरीर करने जाता हूं, आपने देखा होगा 15 से लेकर 30 के एज के अंदर यंगर मुझे सुनने के लिए ज्यादा आते हैं। मैंने कुछ लोगों से इसकी वजह पूछी कि भाई जमात में खतीब तो बहुत बड़े बड़े हैं, जो कादिरुल कलाम है, फसीहुल लिसान है, बलीगुल बयान है, और उर्दू ऐसी शुस्ता कि बाज़ औकात आदमी को लुगत देखनी पड़े। बोले बात दरअसल ऐसी है हजरत कि आपकी बात अवामी सतह की होती है और आसानी से ज़हन फिक्र के अंदर उतर जाती है, इसलिए लोग आपको ज्यादा सुनने के लिए आते हैं और गौर से, शौक से सुनते हैं। तो अब जब आप तशरीफ ही लाए हैं, तो आज के इस जलसे से कुछ लेकर जाइए, ताकि जलसा कमेटी ने जो ये जलसा कराया है, उन बेचारों की मेहनत भी कामयाब हो जाए। अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे कटघरे में कौन सा मुजरिम खड़ा होने वाला है। चलिए, इतने स्मार्ट है आप लोग, माइंडेड है, तो बताइए आज किसकी ठुकाई होने वाली है? गलत आंसर। हाँ, एकदम सही बोल। हाँ, छोटे मिर्जा। एक तो बड़ा था जो पाखाने में मर गया, उसका लेटेस्ट वर्जन, उसका अपग्रेड वर्जन, उसका नया वर्जन जो है जहलम एकेडमी में बैठा हुआ मिर्जा पलम्बर। अब मुझे मालूम पड़ा रज़वी गौसिया मस्जिद, बैतुल मुअज्जम, अजमत वाला घर, यहाँ कुछ लोग चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा खेलते हैं, रफ़ा-ए-दैन करते हैं। कुछ लोगों की आमीन बहुत ज्यादा जोर से निकलती है, ऐसे निकालते हैं कि मस्जिद की दरो दीवार हिल जाए। उनके यहाँ सभी कुछ धमाकेदार होना चाहिए, जब तक उनके यहाँ बम की तरह न फूटे वजू टूटता नहीं। वो जो करेंगे नेक्स्ट लेवल का करेंगे, नीचे लेवल का करेंगे ही नहीं। तो अब मैंने सुना है कि मोहल्ले में कुछ बच्चे मिर्जा इंजीनियर को मोहम्मद अली इंजीनियर के फॉलोवर्स पैदा हो गए। तो अब वो बच्चे तकरीर में बैठे हैं। मैं एक ऐसा खतीब हूँ, सवालात से घबराता नहीं हूँ। शेख सादी फरमाते हैं तीन चीजों के बगैर बेकार है, इल्म बे बहस, मुल्क बे तिजारत, मुल्क बे सियासत, माल बे तिजारत। जब इल्म है तो बहस होनी चाहिए, बहस से नई नई राहें खुलती है, जहन वाह होता है, कुशादा होता है, मुताले की तौफीक होती है। तो जो भी मिर्जा के फॉलोवर्स बैठे हैं, खुदारा वो ये ना समझे कि मैं उन्हें टोन कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। मेरा मकसद तो मकसूद है इस बज़्म में इस्लाहे मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ये मिर्जा वाली बला कई जगह फैली हुई है। लोग समझ रहे हैं कि इस सदी के अंदर पूरे 1400 साल बाबों को चैलेंज करने के लिए एक नया मुहक्किक पैदा हो गया, जिसने गायत दर्जा का मुताला किया है और बहुत गामिज दलाइल वो अपने पास रखता है और उसका कोई तोड़ नहीं है।
ये तो तब आपको पता चलेगा जब दोनों पार्टी आमने सामने बैठेगी। एक बंदा अपने 10 बाई 10 के कमरे से बाहर आने को तैयार ही नहीं है, तो बताइए आपने कैसे तय कर लिया कि वो बहुत बड़े दर्जे का मुहक्किक है। यहां तक के दीगर मसालिक के उलमा भी उसके घर तक गए, लेकिन मिर्जा साहब बाहर नहीं आए। नहीं आए तो नहीं आए, कई लोग गए, राफजी फिक्र के लोग गए, देवबंदी ख्याल के लोग गए, खुद वो जिस जमात से बिलोंग करता है अहले हदीस उस जमात के उलमा गए, लेकिन मिर्जा साहब बाहर नहीं आए। बहुत सारे बहानेबाजी की। मुझे पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश है नहीं, शायद मिर्जा को इंडिया आना पसंद नहीं है, तो मैंने एक रास्ता बताया था, बहुत आसान सूरत, कि मिर्जा को अपने फॉलोवर्स पर, अपनी व्यूशिप के ऊपर, अपने सब्सक्राइबर पर बहुत बड़ा घमंड है। जैसे मैंने बताया था कि वो बेंगलोर के मुनाजरे में एक साहब डिप्लोमा लेकर आए थे। अगर खुदा न खास्ता मिर्जा से हमारा मुनाजरा हो तो वो यूट्यूब का सिल्वर बटन या गोल्ड बटन लेकर आए। अब जिसके पास जो है वो लाएगा। तो मिर्जा साहब को अपने, मिर्जा के फॉलोअर्स बैठे और बेटा आखिर तक सुनना, और मैं अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खा कर कह रहा हूं, हमारी जमात के बहुत ही दक्काक और मशहूर आलिम दीन मौलाना हलीम हाजिद साहब है, मुफ्ती अफजल हुसैन मिसबाही साहब है, और भी जिम्मेदार लोग हैं। आज मैं रफा यदैन की मनसूखियत कुरान और हदीस से साबित करूंगा, कुरान और हदीस। और जिसका मन करे अभी इसी वक्त नाउ अभी आ सकता है, यहां खड़े होकर क्वेश्चन आंसर कर सकता है। और ऐसा भी नहीं कि मैं क्वेश्चन करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन तेरा, आंसर मेरा, उसके बाद कुछ सवालात पूछने का मुझे भी हक है, मैं भी चंद सवालात पूछूंगा। या तो कल से मस्जिद में रफा यदैन बंद करवा दो कमेटी वालों, नमाज के सुकून को बर्बाद मत करो, खिलाफे सुन्नत नमाज मत पढ़ो, मुनाजरा करके एक ही बार आर पार कर लो। रोज रोज की झिकझिक हमको भी नहीं चाहिए। रख दे बेटा, रोज रोज की झिकझिक मुझे भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं एक ही गोली के अंदर सारा जुलाब निकल जाए, मामला साफ हो जाए, कब्ज खत्म हो जाए। रोज रोज का टेंशन चाहिए नहीं। अब जो मिर्जा के फॉलोवर्स रफाउल यदैन की हदीस, ये पकौड़ी तलने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, ये कपड़े की दुकान पे काम करने वाले को दिखाते हैं, क्या बात है कि वही हदीस आप मुझे आकर नहीं दिखाते? अरे भाई जाहिर सी बात है, जो जिसका फन नहीं है, जो जिसकी फील्ड नहीं है, वो तो हदीस सुनकर सरेंडर हो जाएगा। भाई अल्लाह के रसूल की हदीस है, वो भी सिहा सित्ता के अंदर है, हदीस की 6 सही किताबों में। आगे क्या है, पीछे क्या है, मनसूख है, ज़ईफ है, क्या है क्या नहीं, उसके दलाइल के, उसके गहराई में वो जाएगा नहीं, हदीस सुनकर सरेंडर हो जाएगा। जो हदीसें आप इनको लाकर दिखाते हैं, हमें दिखाओ। मैंने मिर्जा को एक चैलेंज दे रखा है कि जब तुम्हारे घर के पास कई उलमा आए तो तुम घर से बाहर निकले नहीं, लेकिन जो तुम्हारे अंध भक्त हैं, तुम्हारे जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, अंधे मोतकीदीन हैं, उन्होंने तुम्हें बहुत बड़ा तोप समझ रखा है, बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रखा है। लेकिन मैं जानता हूं कि दुम उठाओगे तो मादा ही निकलेगा, अंदर क्या है मैं सारी हकीकत जानता हूं। तो मिर्जा हिंदुस्तान आने से रहा, मुझे पाकिस्तान जाने का इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑनलाइन एक डिबेट ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर बरेलवी जमाअत की तरफ से, अहलुस सुन्ना वल जमाआ अहनाफ बरेलवियों की तरफ से, ये खादिमे सरकार ताजुश शरिया, गुलामे सरकार ताजुश शरिया फकीर मोहम्मद कलीम हनफी रजवी बहैसियत मुनाजिर रहेगा। वहां से आप मिर्जा को लेकर आओ, एक टॉपिक चूज करो, आराम से आधा घंटा पहले मिर्जा बात करे, उसके बाद मुझे नंबर दो। आप मेरे वक्फे में आप कमी भी कर सकते हैं 10 मिनट की। खुदा की कसम, अगर इस तरह एक ऑनलाइन मुनाजरा हो जाएगा तो बहुत से लोगों की आंखें खुल जाएगी। लेकिन सुन लीजिए, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कभी मिर्जा ऑनलाइन आकर मुझसे डिबेट कर सकता है, ना उसके मुरीदों की और अंधभक्तों की आंखें खुल सकती। आप कह रहे हो मुहक्किक है, मुदक्किक है, उसका इस्लाम पे बड़ा गहरा मुताला है, किसके बारे में तहकीक कर रहा है?
दीन की तहकीक हो चुकी है, दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन मुदव्वन हो चुका है, 4 मज़ाहिब तरतीब पा चुके हैं। अब उम्मत को इनमें से किसी एक मजहब की पैरवी करना है। हम जितने हैं यहाँ सब सैयदना सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। शाह वलीउल्लाह ने अल इक़दुल जीद के अंदर लिख दिया है कि 4वीं सदी हिजरी में पूरी उम्मत का इजमा हो गया कि ये 4 मज़ाहिब से खुरूज करना, अहले सुन्नत व जमाअत से निकलना है, सबीले मुस्लिमीन को छोड़ना है, गुमराहियत है। कान खोल के सुन लो, अहदे सहाबा में भी तकलीद का मिजाज था और तकलीद शख्सी का भी मिजाज था और तकलीद आम थी। लेकिन जब 4 मज़ाहिब मुदव्वन हो गए 4वीं सदी हिजरी में, पूरी उम्मत के ऊपर यह हुक्म नाफिज कर दिया गया कि इन 4 में से किसी एक मजहब की पैरवी करना है। हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं, जो इमामों में सबसे बड़े हैं। लेकिन आज 2 टके का एक आदमी जो पहले बरेलवी था, बरेलवियत में करार नहीं आया, कदम लड़खड़ाए देवबंदियत की तरफ गया, वहां भी तशफ़ी नहीं हुई, फिर अहले हुदैस की तरफ गया। अमल में तो अहले हदीस है, लेकिन अकीदे में खरा अहले हदीस नहीं बन सका, राबजियों की बोली बोलने लगा। मिर्जा इंजीनियर की बात कर रहा हूं मैं। मुफ्ती मुख्तार साहब चले गए, मेरी उनसे बात हो रही थी, कह रहे थे हजरत मैं 1982 में फारिग हूं। तो मैंने कहा वो मेरी पैदाइश का साल है। वो पहले जमाने थे जब फितने ऑफलाइन आते थे, लिटरेचर के जरिए, मौलवियों के जरिए, चलत फिरत के जरिए, लेकिन अब फितने ऑनलाइन आ रहे हैं और बड़े खतरनाक आ रहे हैं। और ये लोग उन फितनों का शिकार हो रहे हैं जो वलमा से टच में नहीं है, वलमा से करीब नहीं है। लोगों का नफ्स मोटा हो गया। इस मोहल्ले में इतने मुसलमान होंगे, अगर सारे आ जाते तो पैर रखने की जगह नहीं रहती। लेकिन लोगों को ऑनलाइन सुनना है, लोगों को ऑनलाइन सुनना है। ये ऑनलाइन, इंटरनेट, मोबाइल, ये तुनतुना, ये जहां पर रहमत है वहां पे बहुत बड़ी जहमत भी है। आजकल ऑनलाइन फितने लॉन्च हो रहे हैं। पहले जमीनी फितने होते थे, उनका कोई मरकज होता था, उनका कोई मदरसा होता था, उनकी पूरी एक टीम होती थी। लेकिन आजकल क्या है, इंटरनेट सस्ता हो गया है, तो लोगों ने यूट्यूब पे एक चैनल खोल ली। अब वो चैनल ही उनका मरकज है। अब वहां पर आकर कुछ यूनिक बात कर दी, कुछ एंटीक बात कर दी, कुछ ऐसी बात कर दी कि देखने वालों की लाइन लग गई। मैं बार बार कहता हूं, ये मोबाइल आपके दीन सीखने के लिए नहीं है, ये दुनियावी कामों के लिए है। अगर आप इससे दीन सीख रहे हैं तो वलमाए हक के जो चैनल है, वलमाए हक के जो पेजेस हैं, आप सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए, वलमाए हक के। लेकिन अब होता क्या है, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, अब मेरी अगर किसी से डिबेट हो गई या मेरे बारे में किसी ने कमेंट पास किया है, मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया है, सवाल किया है, तो नीचे वो भी आ जाता है। फिर लोग सोचते हैं चलो इसको भी सुन लेते हैं क्या कहा इसे। मैं कौन सा इसके चक्कर में आने वाला हूं, मैं तो बहुत पक्का सुन्नी हूं। इस भरम में मत रहना बेटा, शैतान के पास 80,000 दाव है। कौन से दाव से आपका ईमान उचक लेगा आपको खबर नहीं होगी। आप सुनने लगते हैं, सुनने के बाद उसकी कुछ बात आपको अच्छी लगती है। अब जरूरी नहीं है कि हर अच्छी बात सच्ची भी हो। आपने सुन लिया, फिर मजीद आप उसको सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए घर के अंदर, आपका खबीस नफ्स इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप घर को से छोड़कर वलमा के पास आए, सवाल करें, चूंकि सारा कुछ तो यहीं से मिल रहा है। तो अब लोगों ने गूगल के जरिए दीन सीखना शुरू किया और लोगों को बहुत सारा मटेरियल मिल गया। अच्छा खासा सुन्नी अहले हदीस बन रहा है, राबजी बन रहा है, तब्दीली बन रहा है, मिर्जा का फॉलोवर बन रहा है, जावेद गांधी को मानने वाला बन रहा है। अब लोग यही से कंटिन्यू कर रहे हैं दीन सीखना। लेकिन मैं इसका एक नुकसान तुम्हें बताता हूं, अच्छे से कान खोल के सुनो। जो लोग गूगल से दीन सीखते हैं, अगर आप गूगल में टाइप करेंगे चैन एक पल नहीं, आप उसमें टाइप करें चैन एक पल नहीं, तो चैन और चीन लिखने में एक जैसा आता है, पल और पुल लिखने में एक जैसा आता है। तो उसका तर्जमा ये क्या कर रहा है, चाइना इज नॉट ए ब्रिज, चाइना के अंदर कोई ब्रिज ही नहीं है। हाँ,
अब देखिए, चाइना इज नॉट ए ब्रिज, मैंने लिखा चैन एक पल नहीं। अब ये इतना स्मार्ट तो है नहीं कि ये जबर जेर पेश को अपने आप कैचअप कर ले, मेरी मुराद को समझे कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। ये इतना बड़ा गदहुल लजी है, इसने सिर्फ तर्जमा कर दिया डिक्शनरी से, चैन को चीन कर दिया, पल को पुल कर दिया। जो लोग गूगल से दीन सीख रहे उनके लिए नसीहत है, बेटे अगर गूगल ही से दीन आता तो ये मदरसे क्यों खुले हुए? मदरसों में ये 12-12 और 15-15 साल इन लोगों ने क्यों खपाया है? हमने 15-15 साल खपाने के बाद भी बुजुर्गों के मुकाबले में अपनी राय नहीं दी कि उनकी राय ये थी, मेरी तहकीक ये है। मिर्जा साहब फरमाते मेरी तहकीक ये है। तुम्हारी हैसियत क्या है बे जो तुम्हारी तहकीक? मैं अबू हनीफा के मसलों को चैलेंज करता हूं, तो तेरी हैसियत क्या है जो तू अबू हनीफा के मसलों को चैलेंज करे? एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से पूछा, बुखारी की हदीस है, ऐ अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया जब अमानतों को जाय कर दिया जाए। सहाबी ने पूछा अमानतों के जाय करने का मतलब क्या है? नबी फरमाते इज़ा बुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही, जब नाअहल कोई काम करने लगे जो उसके बस का ना हो तो कयामत का इंतजार कर। अल्लाह की कसम दीन मुदव्वन हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है, हमें सिर्फ अमल करना है। अब कोई 2 टके का आदमी जिसका काम था नालियों की, गली की और घर के बाथरूम के नल वगैरह साफ करना, नालियां जाम नालियां साफ करना, वो अपने पेशे को छोड़कर मसनदे इरशाद पर बैठकर यूट्यूब पे एक चैनल खोलता है, धौंस जमाने के लिए सामने किताबें रखा है और जाहिलों ने उसे मुहक्किक समझ लिया। जाहिलों ने उसे मुहक्किक समझ लिया है। क्या लीचू बगान हावड़ा के मिर्जा के फॉलोअर्स मेरा मिर्जा से मुनाजरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, अकेला लाओ लश्कर के साथ नहीं आता हूं, इसी ऐलान के साथ हर जगह चलता हूं, सब हूं उबैद रज़वी, मैं गौसो रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर। कुछ लोग मिर्जा को फॉलो करने वाले, कुछ लोग मिस्टर गामदी को, यह भी अहले हदीस ही था, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बहुत बड़ा मुहक्किक हो गया, पूरे हदीस का इनकार कर दिया। इस्लाम में सिर्फ 27 हदीसें हैं उसके बकौल जावेद गामदी के। और उलमा जो हमारे हैं वो भी स्मार्ट हो जाए, खाली स्मार्टफोन रखने से कुछ नहीं होता, अपडेट रहा करें और अपडेट रहने के बाद इनके जवाबात तलाश कर वीकली 1 टाइम जुमा में इन पर खिताब किया करे। वो जो 12 तकरीरें हक्कानी, नूरानी, इरफानी, मेहमानी जितनी भी है, सुल्तानी वगैरह, उसमें आज के करंट इश्यूज पर बात नहीं है। बेशक वो हमारे उलमा की बहुत मारकतुल आरा किताबें हैं, लेकिन आज जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, नौजवानों की तशफ़ी नहीं हो रही है, नौजवानों को लॉलीपॉप दे रहा है मिर्जा हदीसो कुरान का शेख मोहम्मद, इसी तरीके से जावेद गामदी, नजीसुल पादरी। अब ये जावेद गामदी साहब ने जितने हराम थे सब हलाल कर दिए, अब 2-4 ही हराम बचे हैं जिनको हलाल करना बाकी। जी हाँ, 2-4 ही हराम बचे जिनको हलाल करना बाकी है। उर्दू बहुत अच्छी बोलता है, मुताला बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? वो मुहक्किक हो गया। खुदा की कसम ये जितने हैं सब मुहक्किक नहीं है, नाअहल है। फिर कहते हैं आप जिन इमामों की तकलीद करते हैं क्या वो मासूम थे? हमसे सवाल करते हैं। मैं कहता हूं मासूम नहीं थे तो क्या तू मासूम है? यहां मुकाबला मासूम का नहीं है। हमारे इमाम महफूज थे, अहल थे, और तू बिल इजमा ना अहल है। ना अहल के मसले की तहकीक नहीं कर सकता। एक साहब सऊदी चले गए, पान पट्टी थी छोटी सी, तो जब लोग पान खाने आते तो पूछ पूछ के चूना लगाते, कितना लगा। घर चल नहीं रहा था, अम्मा ने भेज दिया सऊदी। जब सऊदिया चले गए तो ठीक ठाक सुन्नी थे। देखो उलमा से दूर रहना, उलमा के साथ अपडेट न रहने के नुकसानात क्या है।
अब जब सऊदी चले गए तो वहां पर इनको बुलाया था डरावरी के लिए और फेंक दिया ऊंट चराने के लिए, और साथ में 2-4 ठू इनको बोसीदा किताबें दे दी हदीस की। अब ये वही पढ़ पढ़ के जंगल के अंदर जब दाढ़ी रखना शुरू कर दी तो भूल गए कि दाढ़ी कहाँ जा रही है। ये झापक झुआ दाढ़ा नाक से नीचे तक, अब मुंह हो गया छोटा सा, माथे पे आ गया 10 रुपए का सिक्का। दलिंदर को देख लो तो 3 वक्त का खाना नसीब नहीं होगा। वहां से मुहक्किक साहब बनकर ये तशरीफ लाए। अब जब हिंदुस्तान आए तो काफी साल सऊदी के सहरा में गुजारा था इन्होंने, मैदा सख्त हो गया था, यहाँ की लतीफ और नर्म हवा इनको रास नहीं आई, तबीयत के अंदर इनकलाब पैदा हो गया, तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने नब्ज देखी, इनकी बीमारी समझ गया अल्लामा बिल अलिफ की कौन सी बीमारी है। एक नुस्खा इनको लिखकर दे दिया, जाओ ये दवा लेना। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये नुस्खा लेकर ये गए, मेडिकल में नहीं गए, चौराहे पे जो चप्पल सी रहा था उसको दिखाया, जरा बताओ ये दवा खाने से मेरी तबीयत ठीक होगी। मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं वो समझिए। मोची साहब को दिखाया, बताओ ये दवा खाने से मेरी तबीयत ठीक होगी। अब मोची साहब चप्पल सीते सीते नुस्खे पे नजर मारते हैं, बोले सबसे पहले तो ये तहरीर कितनी भद्दी है, इसको तो लिखना ही नहीं आता है। अबे बेवकूफ, डॉक्टर का लिखा मोची समझेगा, वो मेडिकल वाला समझता है। और ये दवा बिल्कुल मत खाना, ये बहुत सख्त दवा है, तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। अब ये मुहक्किक साहब मोहल्ले भर में बंदर की तरह उछल रहे हैं, बताओ फलाने डॉक्टर के पास गया तो कमबख्त मारा, इतना पैसा ले लिया और हमको ऐसा दवा दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि फला नुक्कड़ पे मोची साहब हाफिज़हुल्लाह से हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने हमको बताया ये दवा ना खाना। खुदा की कसम, कलेजे पर हाथ रखकर बताओ कि डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा क्या मोची चेक कर सकता है? पीछे वालों बताओ, कर सकता है? नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मौलाना, उसको चाहिए था दूसरे डॉक्टर के पास जाता, उसी फन के माहिर के पास जाता। ये तो सरासर ज्यादती है कि डॉक्टर का नुस्खा किसी मोची से चेक कराया जा रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा जो हिजरी 80 में पैदा हुए, हिजरी 150 में दुनिया से तशरीफ ले गए, इमाम आजम वो अबू हनीफा जिन्होंने एक रिवायत के मुताबिक 72 सहाबा को देखा, एक रिवायत के मुताबिक 4 सहाबा को, एक रिवायत के मुताबिक 20 सहाबा को। अरे एक ही सहाबी को देखा, ताबई बनने के लिए काफी है, ताबई बनने के लिए एक ही सहाबी को देखना काफी है, जिन्होंने सहाबा का 40 साल का जमाना पाया, जिन्होंने 40 मुज्तहिदों की टीम तैयार की और अपने मसाइल उनके सामने पेश किए, और वो मसाइल इफादे उम्मत के लिए बाद में फिक़्हे हनफी कहलाए और उम्मत के अंदर वो मसाइल आम हो गए। आप गौर कीजिए, इमाम आजम मुज्तहिद हैं, जब वो दुनिया से जा रहे हैं उनके बाद इमाम मालिक भी मुज्तहिद है, इमाम अहमद बिन हंबल भी मुज्तहिद है, इमाम इदरीस शाफ़िई भी मुज्तहिद है। क्या इन मुज्तहिदों ने इमाम आजम के मसले को गलत कहा? नहीं, मुज्तहिद के मसले को मुज्तहिद गलत कह सकता है, नाअहल गलत नहीं कह सकता है। मिर्जा है कौन? मिर्जा की हैसियत क्या है? मिर्जा को बहुत बड़ी तोप समझने वालों, एक और मौका देता हूं, बगैर जेर जबर वाली कोई भी किताब का आधा सफा अगर मिर्जा पढ़ ले, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, मैं उसके वजन के बराबर उसको पैसा देने को तैयार हूं। पता नहीं क्या देख के इंप्रेस होते हो। एक नंबर का जाहिल, लुच्चा, लफंगा जो अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है और यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमा रहा है। खबरदार, मिर्जा की वीडियो को हरगिज हरगिज न देखना। बद मजहबों की अच्छी बात भी हमें नहीं सुननी। जो कहता बाबे तो शय कोई नहीं, खबीस इस जुमले के अंदर सहाबा की भी तौहीन कर रहा है, क्योंकि सहाबा इस उम्मत के पहले बाबा है, पहले इस उम्मत के रहनुमा है। ताबईन की, सलफ सालिहीन की, अइम्मे मुज्तहिदीन की तौहीन कर रहा है। और आगे चलकर ये सहाबा पर अदालत लगाता है बैठकर। तू है कौन? तेरी हैसियत क्या है? तेरी औकात क्या है?
तू कई जमातों का सफर कर करके यहां आया है और तेरा अंजाम मिर्जाइयत है, कादियानियत है। इसलिए कि जो सुन्नियत से फिरा उसे कहीं करार नहीं आता है, आखिर में वो यहूदी और नसरानी होकर मरता है। मेरी इस बात को लोहे दिल पे सख्त कर लो तुम। क्या तुमने तमाशा बना रखा? कल को घर बनाना हो तो मौलाना के पास जाएंगे स्टेटमेंट लेने के लिए, कितना सलिया लगाऊं, कितना रेती, कितना सीमेंट लगाऊं, कितनी बजरी लगाऊं। कहेंगे नहीं मौलाना, ये काम तो इंजीनियर का है। दुनिया में हर फील्ड के माहिर हैं, तो क्या हदीस और कुरान का कोई माहिर नहीं है? ऐसे कोई भी यूट्यूब पे चैनल खोल के बैठ जाएगा और लोगों को दावत देगा, आओ हमसे दीन सीखो, और लोग उससे दीन सीख रहे हैं और उस दीन की तहकीक नहीं कर रहे, उसी को हरफे आखिर समझ के अमल कर रहे हैं, उसी को हरफे आखिर समझ के अमल कर रहे हैं। अब मिर्जा को सुनने वाले ये समझते हैं कि हमारी बातों का किसी के पास जवाब ही नहीं है। आइए मैं रफा यदैन पे लेता हूं। रफा यदैन करने वाले हैं ना आपके मोहल्ले में? जी, रफा यदैन वालों, मैं सुबह तक यहां हूं। मुझे एक ही हदीस चाहिए, 100, 200, 500 नहीं, रसूलुल्लाह के एक हदीस के सामने मैं सरेंडर हुआ। हम लोग तो हदीस की बहुत मानते हैं। जो इमामों के कौल को नहीं छोड़ते, वो इमामुल अंबिया के कौल को कैसे छोड़ेंगे? मुझे एक हदीस ऑनलाइन सुनने वाले भी जिसमें 4 सिफतें हो, 4, खुदा की कसम हम सरेंडर हो जाएंगे, रफाउल यदैन करेंगे। नंबर 1, सही हो, सही, जैसे हमसे गला फाड़कर सही मांगते हो, और जब हम देते हैं तो मुबालगे के कुतुब मीनार पर खड़े होकर अज़ाए बदन को हरकत देकर कहते हो दईफ है, दईफ, दईफ। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा गाढ़ा इल्म निकालते हैं। आइन काफ हा तो ऐसी प्रैक्टिस मारी है मिर्जा ने, और कहता मेरे मुकाबले में कोई इमाम हरम भी कुरान नहीं पढ़ सकता, खाली आइन काफ से इतना बड़ा कारी हो गया बे, दलिंदर आजम। और ज़ईफ मतलब क्या बताते हैं? बेकार, बेकार। मैंने पहले भी समझाया था कलकत्ता वालों, यहाँ तीसरी बार मैं आ रहा हूं कि ज़ईफ का मतलब सिर्फ कमजोर होता है। जैसे मैं यहाँ से स्टेशन तक 50 किलो गेहूं की बोरी अपने पीठ पर लाद कर जा सकता हूँ, मौलाना हलीम हाजिर साहब नहीं जा सकते, वो कमजोर आदमी है। लेकिन इतने भी नाकारा नहीं है कि सब्जी भी ना लेकर जा सकते, सब्जी तो लेकर जा सकते हैं। ज़ईफ कहते हैं सही के मुकाबले में कमजोर को, बेकार को नहीं। वरना जब अगर हदीस ज़ईफ यानी बेकार, तो तुम्हारे माँ बाप ज़ईफ हो जाएं तो फेंक कर नए माँ बाप लाया करो। अगर ज़ईफ का मतलब बेकार ही होता है, और सबसे पहले इनसे एक ही सवाल करो, ये 2 टके के लोग हैं, बात तरतीब से करनी आनी चाहिए। हमारे लोगों को तरतीब से बात करनी आता। चल रही है मिर्जा इंजीनियर की, जो यहाँ उसके फॉलोवर्स बच्चे सुन्नी होकर रफा यदैन की हदीस उनको मिल गई, रफा यदैन कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं अगर रफा यदैन की हदीस है तो देखो माशाअल्लाह उलमा की नूरानी जमात है, ठसाठस मजमा बैठा हुआ है। जो हदीस रखे हो लाकर दिखा दो भैया, कयामत के लिए उठा कर रखे हो, अल्लाह ही के सामने पेश करोगे, बंदे के सामने नहीं पेश करोगे। तुम एक ऐसी हदीस लाओ जिसमें 4 सिफतें हो, 4। नंबर 1, सही। रफा यदैन पे आप एक हदीस मांगो जो कहते ना 250 हदीस है। एक साहब से मेरी भेंट हो गई, मुलाकात हो गई। अब मुलाकात हो गई तो बोले मौलाना अल्लाह रसूल की मानी, अल्लाह रसूल की मानी। तो मैंने कहा आप अल्लाह है कि रसूलुल्लाह है? बोले मैं मुल्ला हूं। तो मैंने कहा मैं आपकी क्यों मानूं? तो बोले मेरे पास रफा यदैन की 250 हदीसें हैं, लेकिन 2-4 आपको सुनाता हूँ। जुर्ता मोबाइल निकाले, ये तुनतुना, और यहाँ वहां से हजरत गूगल की पैरवी करते हुए 2-4 हदीस निकाल के सुनाने लगे। एक हदीस मैंने भी सुनाई तो रगे खबासत फड़क गई, बोले दईफ दईफ दईफ। तो मैंने पूछा ये बताओ कि तुम्हारी हदीस को सही और मेरी हदीस को ज़ईफ अल्लाह ने कहा है कि रसूलुल्लाह ने कहा? तो बोले मौलाना हदीस को सही ज़ईफ अल्लाह रसूल थोड़ी बोलते, मुहद्दिसीन बोलते हैं। तो मैंने कहा मुहद्दिसीन अल्लाह है कि रसूलुल्लाह? बोले नहीं उम्मती है।
तो मैंने कहा तुम्हारे मजहब में तो उम्मती का कौल बिला दलील मानना शिर्क है। तुमने मुहद्दिसीन की तहकीक पर आंख मूंद कर जो एतमाद किया है, इसी का नाम है तकलीद फिल हदीस। क्या नाम है? तकलीद फिल हदीस करते हैं, तकलीद फिर रिवायत भी करते हैं, फिर क़िरत भी करते हैं। जितने अहले हदीस हैं कलकत्ता में, सब मस्जिदों में चले जाओ, कुरान आपको एक ही क़िरत के मुताबिक पढ़ेंगे। इमाम अबू आसिम सूफी, कुरान के 10 कुर्रा हैं, उन्हीं के अंदाज में कुरान पढ़ाया जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में इमाम आजम इमाम अबू आसिम सूफी। तो आप क़िरत में तकलीद करेंगे, हदीस में करेंगे, लुगत में करेंगे, अस्मा और रिजाल में करेंगे, लेकिन जब फिक्र में तकलीद की बारी आती तभी आकर आपका गले से शिर्क शिर्क की आवाज निकलती है। जब हदीस में तकलीद करना शिर्क नहीं है तो एक हदीस ऐसी लेकर आओ जिसमें लिखा हो हदीस में तो तकलीद जायज है लेकिन फिक्र में शिर्क है, ऐसी एक हदीस ले आओ। और जितनी हदीसों को तुम ज़ईफ कहते हो, जितनी हदीसों को तुम ज़ईफ कहते हो, उनका ज़ुआफ अल्लाह व रसूल से साबित करो। इसलिए कि आप जो मोहम्मदी हो ना, सुनने के मूड में हो, ये जो मोहम्मदी कहते हैं ना अपने आप को, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले मोहम्मदी नहीं है, ये मोहम्मद जूनागढ़ी वाले मोहम्मदी है। हाँ, जिसने कहा कि अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं और 2 ही चीजें हैं, कुरान और हदीस। 2 पैर दिए हैं, एक से कुरान की तरफ चलो, एक से हदीस की तरफ। 2 आंखें दी है, एक से कुरान देखो, एक से हदीस। 2 कान दिए, एक से कुरान सुनो, एक से हदीस। मैंने कहा जबान तो एक ही दी है, उसका क्या करें? इमाम अबू हनीफा पे भौंको, उसका क्या किया जाए? तो जो ये लोग जो मोहम्मदी है, मोहम्मद जूनागढ़ी को मानकर मोहम्मदी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहम्मदी नहीं है। और इतने भोले, इतने भाले और इतने मक्कार और ऐसे खबीर कि मस्जिद में देखेंगे एक बच्चा जो नमाज पढ़ रहा है, कभी जुए की दुकान पर नहीं जाएंगे, शराब के अड्डे पे नहीं जाएंगे, कभी बाजारों में जाकर लोगों को पकड़ कर नहीं लाएंगे नमाज के लिए, लेकिन जो नमाज पढ़ रहा है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास का रोल अदा करते हुए, भैया माशाअल्लाह आपने नमाज पढ़ी। मेरी बहुत पहले की बात है, हल्की हल्की दाढ़ी आई थी, मैं बंबई में नमाज पढ़ रहा था। 2-4-6 लौंडे जोकर नाइक के फॉलोवर्स टाइट कपड़े पहनकर मस्जिद में आए और जब मेरी नमाज हो गई बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह आप कितने खूबसूरत। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए क्या मसला? बोले आप नमाज पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा इसमें कौन सा नया काम कर रहा था मैं? तो बोले नहीं, नमाज तो आप पढ़ रहे थे, लेकिन ये जो नमाज आप पढ़ रहे थे ना, ये कूफा वाली नमाज है, मदीने वाली नमाज दूसरी है। तो मैंने कहा एक काम करो, ना मैं कूफा का हूं, ना मैं मदीने का हूं, मैं मुंबई का हूं, मुझे मुंबई वाली सिखा दो। बोले मौलाना आप समझे नहीं, आप हनफी है, मोहम्मदी नहीं। अबे मैंने कहा घामड़, हनफी से बड़ा मोहम्मदी कोई है ही नहीं। सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? दलील दूं? दलील के साथ बात कर रहा हूं। और ये जो टुच्चे ले लेकर हदीस हदीस घूमते हैं ना, खुदा की कसम अगर मेरे से सामना हो जाए तो नाटका बंद हो जाएगा इनका। देखो जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनके शागिर्द खास है अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। सरकार के शागिर्द है अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। 4 सहाबा है जिनको अबादले अरबा कहा जाता है। 4 अब्दुल्ला नाम के जलीलुल कद्र सहाबा, उनमें अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद मदीने से कूफा आए और कूफे के लोगों को पढ़ाना शुरू किया। गौर से सुनिए, जब मौला अली कूफा आए और उन्होंने शागिर्दी ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मैदान को भरा देखा तो कहा अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तुमने तो कूफा को फुजला का महल और इल्म का घर बना दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने मसूद कूफा में आए। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी गद्दी पे कौन बैठा? हजरत अलकमा बैठे। ये सिलसिला सनद याद रखो, अलकमा बैठे। जब अलकमा दुनिया से गए उनकी गद्दी पे कौन बैठा? इब्राहिम नखई बैठे। जब वो दुनिया से गए उनकी गद्दी पे कौन बैठा? हजरत हम्माद बैठे। जब वो दुनिया से गए उनकी गद्दी पे कौन बैठा? इमामुल अइम्मा, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, सय्यदुना इमाम आजम नुअमान इब्ने साबित इब्ने जूता इब्ने माह कूफी रज़ी अल्लाह ताला यानी इमाम आजम बैठे। अब इमाम आजम जब दुनिया से गए तो मोहम्मद बिन हसन अश्शैबानी उस गद्दी पर बैठे जिन्होंने फिक़ह हनफी को मुदव्वन किया। इमाम आजम के
मसाइल को किताबी सूरत में जमा किया। जैसे हदीस तो नबी की है लेकिन किताब नबी की नहीं, बुखारी की है लेकिन हदीस नबी की है, वैसे ही इमाम मोहम्मद ने फिक़ह हनफी को तरतीब दिया, किताब इनकी है, मसाइल इमाम आजम के हैं। आप क्या समझे, ये सिलसिला फिक़ह हनफी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से चला और मोहम्मद बिन हसन पे खत्म हुआ। ये शुरू में मोहम्मदी है, ये आखिर में भी मोहम्मदी, ये शुरू में भी मोहम्मदी है, ये खत्म भी मोहम्मदी पर है। हमसे बड़ा मोहम्मदी कौन है? तो इनसे आप रफ़ा दैन पे हदीस मांगना। नंबर 1 सही, नंबर 2 सरीह, जिसका साफ मतलब हो, दाव पेश तीर काल गहराई गिराई और 2-4-10 माना के अंदर गुंजाइश ना हो। बयान अच्छे से सुनो, आधे मुनाजिर बनकर उठोगे, गैर मुकल्लिद टिकेगा ही नहीं तुम्हारे सामने। कहना भैया रफ़ा यदैन मैं करूंगा, मुझे एक ही हदीस चाहिए 4 सिफ्तों वाली, सही सरीह गैर मुआरिफ, उससे कोई हदीस टकराती ना हो, उससे कोई, और हदीसे मरफू चाहिए, मक्तू नहीं। नबी का कौल चाहिए कि नबी ने रफ़ा यदैन करने का हुक्म दिया हो। एक साहब कह रहे मौलाना हुजूर ने रफ़ा यदैन किया तो है ना, मैंने कहा किया तो है ना, साबित नहीं होता। किया है से सुन्नते मुतवातिरा साबित नहीं होती। बेटे अभी तुम बच्चे हो, हम शेखुल हदीस साहेब हैं, हमने कितनों को शेखुल हदीस बना दिया है, तुम हम ही को हदीस सिखाओगे। और तुम जो अहले हदीस हो, अरे बाप रे बाप, एक नया नुक्ता बताऊं, बिल्कुल नया, कलकत्ता में पहली बार। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक रावजी आया, कहने लगा देखो हमारा नाम कुरान से साबित है, वो इन मिन शियातिही ल इब्राहीम, और इब्राहिम उसके शियों में से थे, यानी इब्राहिम भी शिया थे, जब से शिया मजहब है। मैंने कहा ये शियातिही में जो हा की जमीर है उसका मर्जे हजरत नूह है, यानी यहाँ शिया बतौरे गिरोह बयान किया गया, मजहब नहीं। आजकल जो मौलाई बन रहे हैं वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं शिया नाम कुरान में आया है। शिया नाम कुरान में फिरौन के ग्रुप के लिए भी आया है, फिरौन के ग्रुप के लिए, अल्लाह पे भौंकने वाले के लिए भी आया। तो कुरान में जो लफ्ज शिया आया वो मजहब के माना में नहीं, गिरोह के माना में। अगर मजहब के माना में आया तो क्या माज़अल्लाह हजरत इब्राहिम हजरत अली के शिया है, जबकि नबी उम्मती का इत्तेबा नहीं करता, तकलीद नहीं करता, नबी उम्मती की तकलीद नहीं करता। तुम शियाने अली हो, वहां जो शिया हजरत इब्राहिम को कहा गया है वो हजरत नूह के ग्रुप के आदमी है। कुरान में शिया का जो लफ्ज है वो गिरोह के माने में आया है। अगर कुरान ही से नाम लेना है तो कुरान में शिया को अल्लाह पे भौंकने वाला फिरौन के हवारियों को भी कुरान में शिया कहा है। तो जो फिरका कुरान को मानता ही नहीं वो अपना नाम कुरान से ले रहा है। ये तो अहले हदीस है, एक और मॉडर्न फिरका है, इनसे भी ज्यादा मॉडर्न, स्मार्ट, इस्लाम को शॉर्ट करने वाला, बहुत मुख्तसर इस्लाम है उनका। इतना इख्तिसार है उनके इस्लाम में कि इख्तिसार के भी 2 अलिफ गिरा देते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? अहले कुरान। किसकी? शेख मोहम्मद जावेद गांधी, गुलाम परवेज, अब्दुल्ला चकड़ालवी, ये जितने हैं ये सब अहले कुरान थे। लोग हदीस को नहीं मानते, एकदम ज्यादा मॉडर्न। अब जब आप इनसे कहो तो शिया तो अपना नाम कुरान से दिखा रहा, तो हमने तो बता दिया कुरान में शिया का माना और किस जगह ये लफ्ज आया है। फिरौन के ग्रुप के लिए भी शिया आया है। अब इनसे पूछो भैया तुम्हारा नाम कहाँ है, तो ये भी अबू दाऊद की हदीस दिखाते हैं, या अहलल कुरान औतिरू फइन्नल्लाह तआला वित्रुन युहिब्बुल वित्र। नबी ने फरमाया ऐ अहले कुरान वित्र पढ़ो, अल्लाह वित्र है, वित्र को पसंद करता है। देखो हदीस को मानता नहीं है, नाम कहां से ले रहा है? हदीस। तो ईमानदारी से बताओ, नबी ने जो अहले कुरान कहा है वो इन नाम मुरादों को, जिन पर सुन्नत पर अमल करना जो माज़अल्लाह गुनाह समझते हैं, मॉडर्न लिबास के अंदर इस्लाम को शॉर्ट कर रहे हैं, नबी की हदीसों का इनकार कर रहे हैं, इस गिरोह नापाक को नबी ने अहले कुरान कहा नहीं।
बल्कि जब भी अहले कुरान और अहले हदीस का लफ्ज आता है किताबों के अंदर, तो उससे मुराद कुरान की खिदमत करने वाले, कुरान को जमा करने वाले, कुरान को फैलाने वाले, कुरान की क़िरातों की हिफाजत करने वाले, हदीस को जमा करने वाले, हदीस पे काम करने वाले, सनदों मतन पे मेहनत करने वाले, उन इल्मी तबकों का नाम अहले कुरान और अहले हदीस है। लेकिन आजकल जाहिलों का टोला बन गया है अहले कुरान और अहले हदीस। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अहले हदीस हमारी इस्तिलाह में जिसको 1,00,000 हदीसें सनदो मतन के साथ याद हो उसे कहा जाता है अहले हदीस। जिसको ठीक से बाप दादा का नाम याद नहीं है, मतलब कि अपना मसलक चलाने के लिए 2-4 हदीसें याद कर लिया, ये अहले हदीस हो गया माज़अल्लाह। तो अहले कुरान ने अपना नाम लिया हदीस से, और इन्होंने नाम लिया अपना इमाम अहमद बिन हम्बल के कौल से कि इमाम हम्बल फरमाते अहले हदीस वो हैं जो हदीस पर अमल करते हैं, जो इमामों को नहीं मानता वो इमाम के कौल से दलील ले रहा है। आप जब कहो कि अंग्रेज के दौर में पैदा हुए, 3 दिसंबर 1884 को जब वर्ल्ड हैंडीकैप डे था, हाथ पैर से माजूर लोगों का दिन, उसी दिन मलिका विक्टोरिया ने दिमाग से पैदल लोगों को अहले हदीस नाम दिया, तो फौरन चीखेंगे कि नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा है। तो जब तू इमामों को मानता ही नहीं है तो उनकी बात बतौर दलील कैसे पेश करता है? तो बहरहाल आप इनसे रफ़ा यदैन पर हदीस मांगे, सही सरी मरफू गैर मुआरिफ, मर जाएंगे, एक हदीस पेश नहीं करेंगे। 250, 1200, 1500 हदीसों से मुझे लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कहता नबी ने रफ़ा यदैन नहीं किया, लेकिन सुनो, हमेशा नबी की जिंदगी के आखिरी दौर का अमल लिया जाएगा। मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, पूछिए दीन पर अमल करने के लिए नबी के जिंदगी के आखिरी दौर में क्या अमल था वो लिया जाएगा। अगर अब्दुल्ला के लाल ने, अगर आमिना के लाल ने, अगर अंबिया के ताजदार ने पूरी जिंदगी रफ़ा यदैन किया और आखिरी नमाज दुनिया से जाते हुए बगैर रफ़ा यदैन वाली पढ़ी, तो अल्लाह की कसम रफ़ा यदैन मनसूख है, मनसूख है, मनसूख है। कहते मनसूख दिखाओ, मनसूख कहां है? अबे दिमाग से पैदल कल घर का सौदा सल्फ लेकर आना हो, बाजार लेकर आना हो, मार्केट में जाए, ढेर सारा माल बटोरे और 1000 की नोट जो 2016 से पहले चलती थी चिपका दे दुकानदार को, तो दुकानदार कहेगा अबे बेवकूफ 500 की 2 दे या 100 की 10 दे, ये नहीं चलेगी। तो वहां बुकराती करना क्यों नहीं चलेगी? क्या ये हुकूमत हिंद ने छापी नहीं है? क्या गवर्नर की साइन नहीं है? हिंदुस्तान की 15 जुबानें नहीं है? क्या ये वैलिड करेंसी नहीं थी? वो कहेगा थी लेकिन अब मनसूख है। तो तुम कहेगा दिखाओ इसमें कहाँ लिखा है मनसूख, वहां जाकर बुकराती करो कि इसमें मनसूख लिखा था। लाओ पानी पिलाओ भाई। तो अब आप कहेंगे बेवकूफ, इसके मनसूख होने की दलील ये है। दुकानदार कहेगा बेवकूफ, इसके मनसूख होने की दलील ये है कि इसे मुल्क का मार्केट कबूल नहीं कर रहा है, इस पे मनसूख लिखा होना जरूरी नहीं है। मार्केट अगर कबूल ना करे तो मनसूख होने के लिए काफी है। इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नजदीक रफ़ा यदैन नहीं है। जब इन दोनों बुजुर्गों ने रफ़ा यदैन की हदीस को नहीं लिया, ये मुजतहिदों के अब्बा है हमारे इमाम आजम अबू हनीफा, इस बात की दलील है कि रफ़ा यदैन की हदीसें मनसूख है, मनसूख है। तुमको क्या शौक चल रहा है? मस्जिदों में आकर धांधली मचाते हो, 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाते हो और इसको दर्जे फर्ज में रखते हो। रफ़ा यदैन इमाम के पीछे सूरे फातिहा पढ़ना और सबका सूरे फातिहा पढ़ना जरूरी है और सबका आमीन कहना भी जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, जब मस्जिद में नमाज खड़े होती है तो सारे नमाजी उसी वक्त से तो हाजिर नहीं होते, कुछ उस वक्त वजू कर रहे हैं जब इमाम ने तकबीर उला कही, तो अब कुछ लोगों का अलहम्द पहले खत्म हुआ, उन्होंने चिल्लाया आमीन, फिर जो थोड़ी देर से आया उसको भी सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, फिर उसने चिल्लाया आमीन, फिर जो और थोड़ी देर से आया फिर वो चिल्ला रहा आमीन। मतलब पूरी नमाज में आमीन ही आमीन चिल्लाते रहो और ऐसे चिल्लाओ
कि यहूदी डर जाएं, यानी हनफी। तो इनसे एक बात पूछो कि जब आमीन चिल्लाना इतना ही ज्यादा जरूरी है कि बगैर उसके नमाज ही नहीं होती, तो 4 रकात वाली में कई बार चिल्लाते हैं? 2 बार ना, 2 बार में ये भी हनफी बन जाते हैं। आगे की 2 में ये भी हनफी बनते हैं। आमीन जोर से चिल्लाओ, खूब टांगे फैलाओ कि कुर्बानी का दुम्बा बीच में से निकल जाए। ये जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं, हदीस में नहीं है, हदीस में हमने नहीं देखा। तुम कितना हदीस देखा रे? कैठू हदीस आता है तुम? हमने हदीस में नहीं देखा, हमने सऊदी में नहीं देखा। ये दाढ़ी हिला हिला के बोलता है। सुन लो, रफा यदैन का मंसूख होना, कुरान करीम 18 पारा शुरू की आयत, कद अफलहल मुमिनून। रफा यदैन की मंसूखियत बता रहा हूं, मिर्जा के फॉलोवर सुन लो। कद अफलहल मुमिनून, कामयाबी को पहुंचे वो मोमिनीन, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं। इस आयत की तफसीर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, जो नबी की बीवी हजरत मैमूना के भांजे हैं, जब सरकार एक मर्तबा रात में उठे, वजू के लिए पानी की चाहत हुई, तो ऑलरेडी पानी रखा हुआ था। नबी ने पूछा, ये पानी किसने रखा? हजरत मैमूना ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे भांजे इब्ने अब्बास ने रखा। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाहुम्मा फक़िहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील। ऐ अल्लाह, इब्ने अब्बास को दीन में फकीह बना और तफसीर का इल्म अता फरमा, तफसीर का इल्म अता फरमा। क्या ज़बाने नबूवत से जो बात निकल जाए, ऐसा हो सकता है कि वो बाबे इजाबत तक न टकराए। आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने दुआ की। हजरत इब्ने अब्बास सहाबी है, हिब्रुल उम्मा और तर्जमानुल कुरान उनका लक़ब है। वो इस आयत की तफसीर करते हैं। कलकत्ता में कई मुफ्तियाने किराम है, कई मदरसे हैं, लाइब्रेरी है। तफसीर इब्ने अब्बास का सफ़ा 212 उठाकर देखो। इस आयत की तफसीर में वो फरमाते हैं कि खाशिऊन से मुराद वो लोग हैं जो नमाज में दाएं बाएं नहीं झांकते, हिलते नहीं है और न रफा यदैन करते हैं। तू हदीस की बात कर रहा है, हम तो कुरान से दलील दे रहे हैं। जो रफा यदैन नहीं करते वो लोग मुराद हैं। लेकिन फिर कहेंगे मौलाना हदीस नहीं बताए। बेचारा इस तरह पेश आता है नौजवानों से जैसे नबी ने जाते जाते दुनिया से 6 किताबों का सेट उम्मत को दे दिया, यही 6 किताबें रखना। अब एक घामड़, हदीस का सियासत्ता में होना जरूरी है कि सही होना जरूरी है? सही होना जरूरी है ना, किसी भी किताब में हो। तो बुकरात कहीं कि ये 6 हदीस की किताबें सही है, इस पे इजमा हुआ है तो तू इस इजमा को कैसे कबूल कर रहा? तकलीद पे जो इजमा हुआ वो तो कबूल नहीं है, लेकिन सियासत्ता पे जो इजमा हुआ है उस पे आंख बंद करके एतबार कर रहा है। अब आइए, सही मुस्लिम जो बुखारी के बाद सबसे बड़ी किताब है, बुखारी और मुस्लिम को मिलाकर सहीहैन कहते हैं। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला ये हदीस भी एक जगह में पेश कर आया, तो ये गूगल के मुकल्लिदों ने, अहले हदीसों ने, अहले हुदैस ने बड़ा फितना फैलाया कि मौलाना आपको चकमा दे दिए, ये हदीस नमाज के वक्त सलाम फेरने के मौके पर नबी ने कही है, नमाज में रफ़ा यदैन के बारे में नहीं कही है। तो मैं बता दूं, सही मुस्लिम के अंदर 2 हदीसें हैं। नबी ने 2 वक्त हाथ उठाने से मना किया, एक नमाज में रफ़ा यदैन के वक्त और एक नमाज में सलाम फेरते वक्त। हदीस का नंबर है 968। तमीम बिन तरफा हजरत जाबिर बिन समुरा से रिवायत करते हैं
खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली अराकुम राफ़ई ऐदीकुम कअन्नहा अदनाबु खैलिन शुमुसिन उस्कुनु फिस सलाह। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो आपने नमाज के बाद हमसे फरमाया कि ये नमाज में तुम बार बार हाथों को क्यों उठा रहे थे, जैसे बिदका हुआ घोड़ा अपनी दुम उठाता है। खबरदार उसकुनू फिस सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो, यानी रफा यदैन नमाज के सुकून को बर्बाद करता है। ये सही मुस्लिम की 16 आने सही हदीस है। आप तो अहले हदीस है ना, अहले सुन्नत तो आप हैं, हम तो अहले सुन्नत है। हर सुन्नत हदीस है, हर हदीस सुन्नत नहीं है। हर सुन्नत और हर हदीस, आप अहले हदीस है, आपको तो हदीस पे दिलो जान से अमल करना चाहिए। जितनी है सब पर खोज खोज कर, ढूंढ ढांड कर, हेर कर, निकाल निकाल के अमल करना चाहिए। जब बुखारी में 4 हदीसें हैं खड़े होकर इस्तिंजा करने की, तो खड़े होकर क्यों नहीं करते? या तो बैठकर बुखारी में हदीस दिखा दो मुझे इस्तिंजा करने की। जब कल से ये मूतने लगेंगे गूगल के मुकल्लिद, कान पकड़कर उठा देना कमबख्त, बुखारी में हदीस है खड़े होकर इस्तिंजा करने की और तू बैठकर मूत रहा है। बैठकर पेशाब करना सुन्नत है। नबी ने फरमाया मन तमस्सका बिसुन्नती, नबी ने हदीस नहीं कहा, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियात शहीद। जो फसाद के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ेगा उसे 100 शहीदों का सवाब है। नबी ने हदीस पर चलने का हुक्म नहीं दिया। घामड़ो तुम कैसे अहले हदीस बने? अच्छा एक बात मजे की, जब इनको आप कोई हदीस पेश करो, पता नहीं क्या बुक देंगे बगैर तहकीक के, जो इनके खबीस नफ्स को ना बहाए वो हदीस है ही नहीं। फौरन कह देंगे दईफ है, मुरसल है, फला है, फला है। आप इनसे पूछिए अच्छा हदीस की इतनी किस्में होती? बोलेंगे हाँ बहुत किस्में होती है हदीस की। आपको क्या मालूम है हनफी आदमी को? आप तो फिक़ा पढ़ते हैं, बाहर शरीयत पढ़ते हैं, जो शरीयत के बाहर है माज़अल्लाह। हमको पूछिए, हम हदीस पढ़ते हैं, हम जानते हैं कितनी किस्में होती। फिर इस घामड़ से कहना जब हदीस की इतनी किस्में होती है तो तुम मुतलक अहले हदीस कैसे हो? तुम्हारी भी किस्में होनी चाहिए ना, सही अहले हदीस, मरफू अहले हदीस, मक़तू अहले हदीस, ज़ईफ़ अहले हदीस, मुरसल अहले हदीस, हसन अहले हदीस, हसन li गैरिही अहले हदीस। नहीं समझे? चलो नारा ही लगा दो, नहीं समझे तो। अरे लगा भाई, पसीने में मत कर बतर हो गए। इसके बाद तू एक शेर सुना देगा, तुझे रह रह के शेर याद आ रहा है और आज अपने अंदर का पूरा शायर निकाल के रहेगा। इसने खुन्नस में मत देख बैठा। हाँ शेर मारता हूँ, बहुत मेहनत किया है जलसे के लिए, सारा दिन मुताला किया है उसने। हमारे यहाँ अरे बस भाई सुनना, अबे लोग मुझे सुनने आए बेटा, या तो आजा फिर माइक। हमारे यहाँ एक ऐसी कॉलेज का लौंडा, अब देखो ये जो आजकल वलमा से दूरी है ये बहुत भयानक है। घरों में कंप्यूटर है, इंटरनेट फ्री है, लोग बैठे बैठे दीन सीख लेते हैं। बच्चे को कुछ बातें अच्छी लगी, अब बुकराती कर करके उसको लगा कि बहुत आसान मजहब है, कुरान हदीस वाला, बुजुर्गों के अक़वाल नहीं, अइम्मा के फतावे नहीं, कुछ नहीं, मसाइल नहीं, झंझट नहीं, बहुत आसान दीन है। रात भर तहकीक कर रहा था, सामने बुखारी रखा है इंग्लिश वाली माशाअल्लाह और कुरान रोमन वाला, दोनों पढ़ पढ़ के अब मैं माँ बेचारी रात में आई कि मेरा बच्चा 2 बजे रात तक पढ़ रहा है। बोले बाबू कुछ खा ले। बोले खबरदार, आज हमको पता चला है कि उम्मतियों की बात मानना शिर्क है। आप उम्मत हो, हम आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हमको हदीस कुरान में ये ना मिले कि माँ जब खाने के लिए बुलाए तो जाना चाहिए। अब माँ बोली बेटा अल्लामा बन रहा है, अच्छी बात है, चली गई, लेकिन माँ तो माँ होती है। आधा घंटे बाद फिर बेचारी की ममता जागी, बोली बाबू कुछ खा ले, बहुत वक्त हुआ, सेब खा ले। बोले खबरदार, अभी तक मुझे ऐसी कोई हदीस नहीं मिली जिसमें लिखा हो कि माँ जब सेब की ऑफर करे तो खा लेना चाहिए। जब तक हदीस नहीं मिलेंगी हम नहीं खाएंगे। फिर माँ आई, फिर ये बुकराती करने लगा तो माँ ने कहा कमबख्त, बाप की तरह जब तक जूता नहीं खाएगा मानेगा नहीं। बहुत ज्यादा हदीस कुरान की तहकीक करने का शौक चढ़ा हुआ। यह हदीस जो हमने सही मुस्लिम की पेश की तो जुर्ते बोल देंगे दईफ है, दईफ। इसको ज़ईफ नहीं कह सकते हो। तुम्हारे गठैया पे पैर रख के चढ़ूंगा और तुम्हारा दम घुटने तक निकलूंगा नहीं। और मेरा वेट बढ़ गया, पहले था मैं सिंगल पसली का 2012 में,
अभी पूरा 80 kg का हूं। शराफत से रहो, हरामुद्दहर तुम्हारे बाप का राज है, जिसको चाहो। इसको तो नासिरुद्दीन अलबानी, तुम्हारे बहुत बड़े तोप है तुम्हारी जमात के, हाफिज जुबैर अली जई, शेख सालेह अल फौजान, शेख उसैमीन, ये बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं जमाते अहले हदीस। इन तोप लोगों ने कहा है कि हदीस सही है जो मैंने पेश की है। काफी है कि नहीं काफी है? इतनी काफी है ना? ये दलील मजबूत है। सही मुस्लिम नोट कर लो, हदीस नंबर 968, इंटरनेशनल नंबर 430, इंटरनेशनल नंबर। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं हम नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के नबी आए तो फरमाया तुम्हें बिदके हुए घोड़े की तरह बार बार हाथ क्यों उठा रहे हो, जैसे वो दुम उठाता है। उस्कुनू फिस सलाह, नमाज में खामोशी सुकून इख्तियार करो। ये इतनी मजबूत दलील के होते हुए तुम कहां से दलील उठा कर लाए? हम हदीस पेश करें तो उसमें कीड़े निकालते हैं, अब पता नहीं जो मुंह में आए बक देते हैं। इतने जरी हैं ये लोग तहकीक के नाम पर कि उम्मत 4 फिरकों में बढ़ गई। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के अहले हदीस बन जाओ। 150 साल में, 141 साल में खुद ये 14 फिरकों में बढ़ गए। गजनबी अहले हदीस, रोपड़ी अहले हदीस, सनाई अहले हदीस, गुरबा अहले हदीस, जमीयत अहले हदीस। मैं मुनाजरा करने गया था ना, याद है, हैदराबाद। तो जमात अहले हदीस ने क्या कहा? वो दूसरी जमात का अहले हदीस। इनमें जितने बंदे हैं उतने फिरके हैं, कोई किसी की सुनता नहीं। अहले हदीस का मतलब क्या बताऊं? अहले हदीस का मतलब क्या? जिसने कुछ पढ़ा ना हो, जिसका कोई बड़ा ना हो। जिसने कुछ, वो हमारे एक हजरत थे, बेचारे बुढ़े हो गए, सटिया गए, तो बच्चे ने क्या करा, फार्म के बच्चे आते नहीं, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे, उनको लाके दे दिया। तो मैं ऐसा जा रहा था, रास्ते से बीड़ी फूकते बैठे थे। मैं बोला क्या हुआ जी गफूर साहब? बोले कुछ नहीं हजरत, चुप बैठा, बच्चे संभालते मुर्गी के बच्चे। और 4 दिन के बाद गया तो मैं अकेले वो बीड़ी फूक रहे। तो मैंने कहा बच्चे कहाँ गए? बोले क्या बोलना हजरत, माना बाप के बंदे नवाज के, कुत्ता आया उसके पीछे, बिल्ली आई उसके पीछे, आदमी आया उसके पीछे। और एक मुर्गी होती है जो परों में अंडों को सेक सेक कर 22 दिन के बाद बच्चे निकालती है। चील आया उसका हमला करती है, चील पर हमला करती है, कौवे पे हमला करती है, सबसे अपने बच्चों को बचाती है। वैसे ही हम लोग हैं, हम पर सारे बुजुर्गों का साया है। जब कोई बदमज़हब हम पर हमला करने आता है, ये बुजुर्गान दीन, ये ताजुश शरिया, मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत, ये मारेरा की सरकार, ये गरीब नवाज, ये गौसे आजम, ये तमाम बुजुर्गान दीन हम पर साया कर लेते हैं, हमें इनसे बचाते हैं, हमें इनसे बचाते हैं। तो जैसे मुर्गी अंडे सेक कर 22 दिन के बाद रिजल्ट देती है, अब जमाना इतना फास्ट हो गया, अब ऐसा मामला नहीं है। इधर से कच्चा उधर से बच्चा, फटाफट रिजल्ट, एक ही झटके में बच्चा निकल रहा, 1.5 महीने में खाने के लायक हो रहा। ऐसे ही कुछ लोग जल्दी से मुहक्किक बन रहे, एकदम फटाक से, हल्की आंच पर उबले हुए मुहक्किक लोग, हल्की आग में, ज्यादा तपाया नहीं है। हमने 18 साल पढ़ा यार, हम कुछ नहीं बोलते। ये लौंडे लफाड़े अभी देखो इतनी गाली दे रहे होंगे मुझे ऑनलाइन में, बहुत गाली दे रहे होंगे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि आके मुनाजरा करें। अरे कलकत्ता में ना करो, कसरे अबू हनीफा आ जा, वहां तो मुफ्त दिमागी इलाज होता है, गोबर निकाल कर दिमाग भरा जाता है। नाम ही है मेरा डॉक्टर कलीम हनफी, मोस्ट वेलकम फॉर। माशाल्लाह, बताओ बच्चे बच्चे को नहाया है। इसी बात पे दुरूद शरीफ पढ़िए तो 2 मिनट बात करके अपनी बात खत्म। आज कायदे से इसलिए दे रहा हूं कि 29 मई के बाद मैं बयान तकरीरें करना बंद कर रहा हूं, तो मुझे दोबारा आने की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहें, भटके नहीं, इधर उधर ना देखें। अहले सुन्नत व जमात जो इस उम्मत का सवादे आजम है, फिरक़े नाजिया है, जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है, खुदा की कसम इसी से वाबस्तगी इख्तियार कीजिए। और ये जो नए नए मुहक्किक लोग पैदा हुए हैं, पता नहीं कब क्या बग देंगे। एक बहुत बड़े मौलाना साहब थे, खतीब आदमी थे। आजकल तो ये ऑनलाइन वालों ने खतीबों का जीना हराम कर दिया, कम वक्त हर जगह ऑनलाइन कर देते हैं, एक तकरीर दूसरी जगह में कर नहीं सकता।
क्या हजरत, यही तकरीर तो आपने कलकत्ता में की थी 20-25 साल पहले, बहुत सही मामला था, एक ही तकरीर में पूरा हिंदुस्तान निपटा देता खतीब। यहाँ की पब्लिक वहां थोड़ी सुनने आती, लेकिन आजकल सारा, मैं कुछ भी बोल दूं चढ़ा देते इंटरनेट पे, दूसरी जगह बोलने की गुंजाइश नहीं रखते। एक खतीब साहब थे, मुकर्रिर साहब थे, लोगों ने उनकी तारीफ ली तकरीर के लिए, इन्होंने भी तारीफ दी, नजराना वगैरह सब कुछ तय हो गया, सारी टिकट वगैरह बन गई। हजरत पूरे आओ भाव ताव के साथ जो तकरीर कल सुनाई थी वही वहां जाकर सुनाना था, मेहनत करने की जरूरत नहीं, मुताले की तकलीफ नहीं। पहुंच गए, जब गांव में पहुंचे तो मामला ही उल्टा हो गया। लोगों ने कहा हजरत तकरीर नहीं है आज, तो बोले तब क्या है? बोले मुनाजरा है। बोले किससे? बोले अहले हदीसों से। हजरत के तो पसीने निकल गए इसी के अंदर। काबे कम वक्त, तुम अहले हदीसों से मेरा मुनाजरा करवा रहे? वो लोग तो कम वक्त मारे हदीस से नीचे बात ही नहीं करते। अब इतनी हदीस बर वक्त मुझे थोड़ी याद है। बोले हजरत वो कुछ भी हो, सुन्नियत का मसला है, मुनाजरा तो आपको करना पड़ेगा, मुनाजरा तो करना पड़ेगा। खतीब साहब बादिले नाखास्ता अमामा शरीफ पहना कर जुब्बे के साथ, लाओ लश्कर मुरीदीन के हल्के के साथ, नाराहे तकबीरो रिसालत की छांव में स्टेज पर सामने वो बड़े बड़े वो सड़े सड़े अहले हदीस उल्लुमाए कराई, ये बड़े बड़े जबलुल लहम बैठे हुए थे, 9-9 मन के लाशें सारे के सारे बैठे हुए थे। अब मौली साहब को लाए तो ये बेचारा मुर्गी का बच्चा इतना सा। अब बोले या अल्लाह बचा ले, या गौस पाक बचा ले, या आला हजरत बचा लो। दोबारा पूरी तहकीक करने के बाद ही तारीफ दूंगा, ऐसे तारीफ दूंगा ही नहीं। अब करे तो क्या करे? अब देखो, जिस पर बुजुर्गों का करम हो तो वो किसी मैदान में पीछे थोड़ी रह सकता। मैं तो कहता हूं कि हमारा आम आदमी भी अहले हदीस के अल्लामा को दिन में तारे दिखा देंगे, हमारा आम आदमी। बुजुर्गों का करम यकीनन। अब ये साहब मौलाना को कुछ सूझा, खड़े हुए बोले देखो भाई, मुनाजरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर ही करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुनाजरे से पहले मैं एक हदीस सुनाऊं। तो अहले हदीस मौलवी बोले मौलाना बैठ जाइए, ये हदीस सुनाने का मौका नहीं है। लोगों ने कहा आप अहले हदीस होकर हदीस सुनने से इनकार कर रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये तो आपकी शान के खिलाफ है। तो अब मौलवी लोग क्या करें? बोले ठीक है जल्दी सुनाइएगा। अब मौलाना खड़े हुए, बोले देखो हदीस में है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन वाला जो दुरूद होता है वो मुझ पर पेश किया जाता है, मैं खुद सुनता हूँ। फौरन एक गैर मुकल्लिद सऊदी रियाल पर राल टपकाने वाला खड़ा हुआ, कहा मौलाना ये हदीस गरीब है, गरीब। मौलाना ने झट से कहा सुन्नियों क्या मुंह देख रहे हो, ये तुम्हारे नबी की हदीस को गरीब कह रहा है। हदीस इसके घर खाना मांगने गई थी, हदीस इसके घर खाना मांगने गई थी कि सालन मांगने गई थी? ये कम बखत मारा नबी की हदीस को गरीब कह रहा है। तो लोगों ने पकड़ के सूतना चालू कर दिया। बहरहाल अब देखो, ये जो हदीस मैंने मुस्लिम शरीफ की सुनाई, ये 16 आने सही है और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कल अहले हदीस आपको दूसरी हदीस सुनाएगा, वो भी सुना के जाता हूँ। कल आपको बोलेगा देखो हदीस में है, हजरत जाबिर बिन समूरा की रिवायत है। हजरत जाबिर कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल के साथ नमाज पढ़ रहे थे। कुन्ना इदा सल्लैना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम लोग हाथ के इशारे से सलाम कर रहे थे दाएं बाएं वालों को। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अला तुमिऊन बिअयदीकुम कान्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन, कि तुम ये हाथ के इशारे से क्यों सलाम कर रहे हो? अपने हाथों को अपने घुटने के करीब रखो और नमाज में बिदके हुए घोड़ों की दुमों की तरह हाथ को ना उठाओ। हदीस तो नमाज के वक्त सलाम फेरने के वक्त जो हाथ उठाया जाता उसके बारे में है, रफा यदैन के बारे में नहीं है। तो उससे कहना बेटा मुस्लिम में ये हदीस 2 है और दोनों के मरकजी रावी जाबिर बिन सुमरा है, रफा यदैन वाली के रावी तमीम बिन तरफा है, और ये सलाम के वक्त जो हाथ उठाने की हदीस है जाबिर बिन समूरा से, उसको उबैदुल्लाह बिन क़िब्तिया ने लिया। दोनों के रावी अलग अलग है, दोनों के रावी अलग अलग है। इधर उबैदुल्लाह बिन क़िब्तिया ने जाबिर बिन समूरा से लिया सलाम के वक्त हाथ उठाने की हदीस,
और उधर तमीम बिन तरफा ने उबैदुल हजरत जाबिर बिन समुरा से लिया, जिसमें तन्हा नमाज पढ़ने का जिक्र है, और इस हदीस में नबी के साथ नमाज पढ़ने का जिक्र है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सलाम यानी क्या? ऐसा अमल जिससे नमाज को इख्तिताम पर पहुंचाया जाए, नमाज को खत्म किया जाए। जब नमाज खत्म करते वक्त नबी ने हाथ उठाने से मना किया, तो नमाज के अंदर हाथ उठाना कितना बुरा अमल है। जब नमाज के वक्त हाथ उठाना मना है, तो नमाज के अंदर हाथ उठाना कितना बुरा अमल है। सुन लो, जिन इमामों के नजदीक इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल कल कहेंगे गौसे आजम भी तो रफ़ाए दैन करते थे, बेशक करते थे, मैं भी कहता हूं तुम भी करो, लेकिन शाफी बनकर, हम्बली बनकर। एक बात बताओ, ये मेरे पास पानी रखा है, इसका मालिक मैं हूं, तो पानी फी नफ्सी ही तो जायज है, हलाल है पीना, लेकिन अगर कोई चोरी से पिए तो गुनाह है कि नहीं? हदीस रफ़ाए दैन पर अमल करेंगे, लेकिन इमाम शाफी की तकलीद नहीं करेंगे। कुछ मसले वहां से चुराएंगे, कुछ वहां से चुराएंगे, कुछ वहां से चुराएंगे। यहां की बजरी, यहां का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, पूरा मसलकी बना लिए बेटा। अबे चोटों, अबे चोरों, इमामों की तहकीक को अपने नादान मुल्लों के खातों में डालकर अगर तुमको रफ़ाए दैन करना है, शाफई बनकर करो। अगर इमाम शाफई ने रफ़ाए दैन के मसले में गलती की, तब भी उन्हें सवाब मिलेगा, एक नेकी मिलेगी। समझ में आई कि नहीं बात? आमीन कहना है, शाफई बनकर कहो। फौक सदरी ही हाथ यहां रखना है, शाफई बनके करो, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन अजीब बात है, ना इमाम है ना मुक्तदी है। जैसे मस्जिद में एक इमाम होता, बाकी मुक्तदी और एक उंगली करने वाला इमाम को, वैसे ये लोग हैं, ना मुजतहिद है ना मुकल्लिद है, ना अहल है, मुहक्किक नहीं है, क्या है? ना अहल है। हम मुकल्लिद है, वो मुस्तहिद है। दो ही किस्म है इस्लाम के अंदर, और तीसरी ये नाअहलों की किस्म है। तो गौसे आजम रफ़ाए दैन करते थे इसलिए कि वो हम्बली मसलक के मुताबिक अमल करते थे, हालांकि खुद मुस्तहिद मुतलक थे। गौसे आजम हमारे इमाम तरीक़त है, इमाम शरीयत नहीं है। हमारे इमाम शरीयत इमाम आजम अबू हनीफा है। हम तरीक़त में इनसे मसला लेंगे और शरीयत में इमाम आजम से मसला लेंगे। खुलासा कलाम ये कि रफ़ाए दैन मुकम्मल तौर पे हम्बली बनकर करो या मुकम्मल तौर पे शाफ़ई बनकर करो, तुम तकलीद भी नहीं करोगे, इमामों पर भौंकोगे भी, और जो रफ़ाए दैन नहीं कर रहे हैं उनको बुरा भी कहोगे। आज तक किसी शाफ़ई ने किसी हनफी को रफ़ाए दैन पर टोका नहीं कि आप रफ़ाए दैन क्यों नहीं करते, वो हमारे इमाम का एहतराम करते हैं। ये 2 टके के लोग बताओ यार, अल्लाह खैर करे, इनके फितने से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करे। नौजवान बच्चों, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं, खुदारा इंटरनेट के जरिए से दीन मत सीखो, यहां वहां से लिटरेचर मत लेकर आओ, उनको फॉलो मत करो। आपको फॉलो करना है सुन्नी उलमा को फॉलो करो। देखो व्हाट्सएप पे मेरा चैनल है सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, बहुत से लोग फॉलोअर हो गए। आपको व्हाट्सएप के अपडेट्स में जाना है, ऊपर टाइप करना है सुन्नी, नीचे आएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, वेरीफाइड का निशान होगा, उस पर क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, उसकी लिंक को शेयर कीजिए, रोजाना इसकी पोस्ट पढ़ा करें। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त ऑपरेशन तमाम बातिल फिरकों का होता है, और बरेलवियों का सबसे बड़ा ये चैनल है। 1,30,000 व्हाट्सएप पे इसके फॉलोवर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, आप जैसे देख रहे हो कितने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, राफिजियत की शक्ल में, वहाबियत की शक्ल में, देवबंदियत की शक्ल में, खारजियत की शक्ल में, नाम निहाद मौलाइयत की शक्ल में, दावेदारा ने मोहब्बत अहले बैत जो सहाबा कराम पर भोंक रहे हैं। हमने बारहा समझाया, मोहब्बत अहले बैत बुरी नहीं है, सहाबा पर भोंकना ये रिब्ज है, ये शीयत है, ये गुमराहियत है। इंशाअल्लाह इनकी खबर तो बाद में ली जाएगी। ऐसों की इस्लाह के लिए और मसलके आला हजरत का काम बड़े पैमाने पर करने के लिए मुंबई में मैं खानका बना रहा हूँ, खानकाहे हनफिया, सुना है कि